गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपना पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 71st बीपीएससी का पीटी है मेरा, तो उसी के लिए मैं पैकिंग कर रही हूँ। पैकिंग करने के बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या क्या करी हूँ मैं। तो अभी तो मैं साड़ी पहन कर जाऊँगी, तो उसके लिए साड़ी निकाली हूँ और कुछ अपने ड्रेसेस ऐसे सूट वगैरह निकाली हूँ क्योंकि मैं अपने ससुराल जाऊँगी, उसके बाद मैं पटना जाऊँगी। तो इसलिए यहाँ पे अभी मैं जो भी मुझे चाहिए था वो मैं पैक कर रही हूँ। और बस एक मैं बैग ही लेकर जाऊँगी, ऐसा नहीं है। एक बैग लूँगी नॉर्मल सा जिसमें मैं अपने क्लोथ्स रखूँगी, और एक और बैग लूँगी जिसमें मेरे लैपटॉप टैब वगैरह होगा। तो वो सब लेकर मुझे जाना है। ज़्यादा तो मैं कपड़ा नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि वैसे भी ससुराल में बहुत सारा कपड़ा है। हाँ, उतना सूट नहीं है क्योंकि मैं जो भी वियर करती हूँ वो तो यहीं पे रखती हूँ, लेकिन साड़ी वगैरह यहाँ पे बहुत है। और थोड़ा बहुत मैं ड्रेसेस अपने हस्बैंड के भी लूँगी। ज़्यादा इनका टी शर्ट ही मैं ले रही हूँ क्योंकि ये टी शर्ट में कंफर्टेबल है और गर्मी का दिन है, तो मैं सोची चलो टी शर्ट ही ले लेती हूँ, टी शर्ट जीन्स वगैरह, और देखते हैं। और मैं तो बोल रही थी कि मैं खुद भी चली जाऊँगी एग्ज़ाम देने, बट ये बोल रहे थे कि नहीं, तुम यहाँ से जाओगी तो बोर हो जाओगी अकेले, क्योंकि टाइम तो काफ़ी लगेगा। ऑफ कोर्स यहाँ से मैं अपने ससुराल जाऊँगी, वहाँ से भी घर से मैं निकलूँगी तो मुझे कम से कम 6 या 7 घंटे लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते। फिर मुझे रूम वगैरह ढूंढना होगा क्योंकि ऐसे तो मैं स्टेशन पे रहूँगी नहीं। तो इसी वजह से ये बोल रहे थे कि ये कपड़ा ले लो, वो कपड़ा ले लो, वहाँ नहीं घटना चाहिए। तो यही मैं इनसे बातें कर रही थी। और जो भी होगा आगे, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया ये वो वगैरह सारा चीज़ मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ में सुबह का टाइम है और यहाँ से झारखंड से मेरा जो ट्रेन है बिहार के लिए, वो सुबह में ट्रेन है लगभग 5 बजे। तो उसी के लिए मैं रेडी हो रही थी। बस नॉर्मल मैंने एक साड़ी पहना था क्योंकि मैं जब भी अपने ससुराल जाती हूँ तो मैं साड़ी पहन कर ही जाती हूँ, ऐसा बात नहीं, मैं सूट पहन कर कभी नहीं गई हूँ अभी तक। तो यही मैं साड़ी पहन रही थी। और ऑफ कोर्स मुझे ससुराल जाना है तो थोड़ा सा मुझे मेकअप करना पड़ेगा। मेकअप लाइक मैं काजल लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी, सिंदूर लगाऊंगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो मैं ईयरिंग पहनी हूँ ये सब तो पहनी हूँ, वैसे ही मैं चली जाऊँगी, ऐसा कुछ खास नहीं। क्योंकि यहाँ पे मैं गोल्ड का कोई कलेक्शन अपना रखती नहीं हूँ, जो भी है मेरे घर पे ही रहता है। कि बस जो ईयरिंग पहनती हूँ वो ईयरिंग रखी हूँ, और एक बड़ा सा ईयरिंग है वो रखी हूँ, तो वो मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। और ये जो है ईयरिंग, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। छोटा सा है, मैंने ये पसंद किया था, मुझे बहुत प्रिटी लगा था क्योंकि मैं ना कोई भी बड़ा सा ईयरिंग पहन के सो नहीं पाती हूँ इसी वजह से। और आप लोग देख सकते हैं अभी अंधेरा है। और ये उस दिन का है जिस दिन रेड मून था, उस दिन का वीडियो है। उसी दिन मैं अपने घर के लिए निकल गई थी। तो मैं आ गई हूँ ट्रेन में। और अगर मतलब बहुत दिन पहले पता होता है कि हाँ सेंटर कहाँ है तो हम लोग बुकिंग कर लेते हैं एसी वाला, लेकिन अभी पता ही नहीं चल रहा उतना पहले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बिहार जाओगे तो वहाँ से ही आपको कम दूरी पड़ेगा। यहाँ से भी कोई कोई ऐसा ज़िला है जो नज़दीक पड़ता है, तो इसी वजह से हम लोग ये देख रहे थे कि कहाँ पड़ता है तो उसी अनुसार जाएंगे। तो इसी वजह से बुकिंग नहीं हुआ था, तो हम लोग सोचे चलो स्लीपर से ही चले जाएंगे, उतना इशू भी नहीं है, चले जाएंगे। और अभी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी धूप है, बट ऐसे कैमरा में पता नहीं चल रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी मैं बता नहीं सकती आप लोग को। और अभी मैं बस में हूँ। अभी मैं ट्रेन से सफ़र की, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बस से करूँगी कुछ डिस्टेंस लगभग 25 किलोमीटर। फिर उसके बाद 6-7 किलोमीटर मुझे करना होगा ट्रैवल, ऑटो या फिर जो भी आप बुक करना चाहो। तो हम पहले ही पापा को बोल देते हैं जब हम लोग रास्ते में होते हैं कि पापा ऑटो बुक कर दीजिएगा और लेकर आ जाइएगा, ताकि हम लोग कंफर्टेबली आ सके और वहाँ हमें ये झंझट ना करना पड़े कि हमें बुक करना है कुछ। तो पापा हमेशा मतलब जो मेरा ससुराल है वहीं से लेके आ जाते हैं, तो हम मार्केट में बुक नहीं करते। बस हम लोग पहुँचेंगे, ऑटो हमारा आया रहता है गाँव से, और उसी में हम लोग चले जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इधर आई ना तो मुझे बहुत ज़्यादा हरियाली हरियाली फील हो रहा था। और मैं अपना जो गांव है मेरा ससुराल, तो सिर्फ खेत खेत दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब हरियाली बहुत ज़्यादा, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा पेड़ वगैरह है चारों तरफ। और बस भी पूरी खाली ही थी। और उसके बाद मुझे काफ़ी भूख लगा था, तो मैं बोली मैं कुछ खाऊंगी। और आप लोगों को पता है जब मैं अपने झारखंड में रहती हूँ अपने क्वार्टर में, तो वहाँ ना मुझे कभी भी
डोसा नहीं मिलता है तो मैं बोली मैं डोसा ही खाऊंगी, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, तो हमने डोसा का ही ऑर्डर दे दिया कि नहीं डोसा खा के चलेंगे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कुछ भी बोलते हैं ना क्या खाना है तो मैं इसी का नाम लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब मैं ऑटो में बैठ गई हूँ और अभी मैं मार्केट में ही हूँ, इसी वजह से अभी मैंने घूंघट वगैरह नहीं किया है। यहाँ पे मैं हूँ और मेरे बगल में मेरे हस्बैंड हैं, तो उन्हें कैमरा में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, इंट्रोवर्ट हैं थोड़े, तो इस वजह से कभी भी आप लोग देखते होंगे कि मैं वीडियो में उनको नहीं लेती हूँ, बिकॉज़ वो कंफर्टेबल नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि उनके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी हो, क्योंकि वो कुछ भी मुझे फ़ोर्स नहीं करते हैं, तो मैं क्यों करूँ। तो अब ये मैं जो मेरा ससुराल है, तो बस अब मैं पहुंचने ही वाली हूँ, ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट लगेगा मुझे जाने में। तो ये देख सकते हैं आप लोग, रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब पेड़ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, पूरा रास्ते भर में पेड़ लगा हुआ है। और मैंने अब घूंघट कर लिया है, ऊपर से मैंने स्टॉल ओढ़ लिया है। तो ऐसे ही कुछ मैं जाती हूँ अपने ससुराल। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि उस दिन आई थी तो मैं दिन भर सोई रह गई थी, बहुत ज़्यादा मुझे थकान हो गया था, क्योंकि रात में ट्रैवल करने में ना थोड़ा हो जाता है, नींद भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था और इनका नाइट ड्यूटी भी था, तो इस वजह से हम लोग सो नहीं पाए थे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं ना अभी कर रही थी कुछ इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, आर्थिक सर्वेक्षण, यही सब कर रही थी, क्योंकि मुझे पढ़ना था। ये PDF था तो वही मैं देख रही थी, आप लोग देख सकते हैं, ये भी इधर बगल में ही पड़े हुए थे, क्योंकि हस्बैंड को बहुत इम्पोर्टेंट काम था, इसी वजह से हम लोग 8 ही तारीख को शायद आ गए थे। और ऐसे तो मैं सोची थी कि मैं 10 तारीख को जाऊंगी, बट नहीं हो पाया, मैं 8 ही को आ गई, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था, वो छूट नहीं सकता था और बाद में हो नहीं सकता था, तो इस वजह से हमें आना पड़ा। और ससुराल में आप लोग को पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है, उतना पढ़ाई नहीं होता है, बट हाँ एक बेबी है छोटी सी, तो मैं उतना काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा उतना हैबिट नहीं है जल्दी जल्दी करने का, तो यहाँ पे मैं उसी को ले लेती हूँ। तो जो मेरी जेठानी है वो खाना और जो भी करना रहता है वो कर देती है, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें ही करना है, मैं बेबी को भी थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, थोड़ा बहुत हेल्प करा देती हूँ, लेकिन हाँ बेबी को भी देखना है तो ऑफ़ कोर्स उसमें मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। और ये मुझे परेशान कर रहे थे कि एग्ज़ाम दोगी ना तो पता चलेगा, क्योंकि मैं ना कोई एग्ज़ाम दी नहीं हूँ अभी तक, तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रहा था कि पता नहीं, मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम है कोई कंपटीशन वाला, तो पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं। एक मैं एग्ज़ाम दी थी, बट हाँ उसका रिज़ल्ट नहीं आया था, बहुत पहले ही दी थी, जब मेरा शुरू एज ही हुआ था, उसी टाइम बिना तैयारी के मैं दे दी थी। तो और इनको मैं परेशान करते रहती हूँ, अगर ये मुझे परेशान करते हैं तो मैं भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये तो थोड़े से ऐसे हैं शांत वगैरह, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मैं इन्हें परेशान करती रहती हूँ। और आज मैं साड़ी पहनकर ही जाने वाली थी पटना एग्ज़ाम देने के लिए, तो अभी मैं निकलने वाली हूँ, तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं सूट पहन कर चलो, क्योंकि साड़ी पहनकर अगर तुम जाओगी तो बहुत ज़्यादा ट्रेन में भीड़ रहेगा। और लिटरली ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल से गए हैं हम, बुकिंग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको पता नहीं है, 2 दिन पहले पता चला, तो बुकिंग कुछ होगा नहीं। और यहाँ से भी हम ऑटो बुक करके और फिर जा रहे थे एग्ज़ाम, मतलब ट्रेन के लिए, और काफ़ी लेट तो नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग शायद 11 बजे घर से निकल गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन 12:40 में थी, तो मैं सोची कि थोड़ा पहले ही निकलते हैं, और वैसे भी ट्रेन रहता है तो हस्बैंड थोड़ा जल्दी ही निकलते हैं। जो स्टेशन है वो मेरे गांव से, जो मेरा ससुराल है वहाँ से 6-6.5 किलोमीटर है, और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा खेत पूरा धान लगा हुआ था इधर रास्ते भर में, और आप लोग पेड़ भी देख सकते हो, पूरा ऐसे रास्ता पेड़ लगा हुआ था। और हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं, और शायद आपको इस वीडियो में मेरा स्टेशन का नाम भी दिख जाए, तो यहीं की हूँ मैं पता नहीं आप लोग पता हो या नहीं। और यहाँ पर मैं बैठी थी, बार बार मुझे हस्बैंड डांट रहे थे कि बैठ जाओ, थक जाओगे। और आप लोग देख सकते हैं मैं किस कंडीशन में जा रही हूँ, मैंने ऊपर मतलब सोई हुई थी, और एक हस्बैंड सिर्फ बैठे हुए थे मेरे ऐसे पैर के पास, और मैं ऐसे पड़ी हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे थकान टाइप का लग रहा था। और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा ये हो रही थी कि थैंक गॉड मैं साड़ी पहन कर नहीं आई, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता।
और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ पटना, और स्टेशन से थोड़ा सा इधर हट के हमने रूम ले लिया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एग्ज़ाम है, तो ऑफ़ कोर्स उतना दूर से आई हूँ तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। और अभी यहाँ पे मैं बाल झाड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पूरे से बाल पूरा ये ख़राब हो गया था। और आप लोग पता है अभी मैं बाल बहुत छोटे करा ली हूँ, फिर भी मुझे अभी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उलझ गया है। और ये छोटा सा ऐसे रूम है, और आप लोग देख सकते हैं ये बेड है, जो डबल बेड है, क्योंकि हम 2 थे तो डबल बेड है। और यहाँ पे टीवी भी लगा हुआ था, बट हमारे कोई काम का नहीं है। और आप लोग ये देख सकते हैं मेरे पति देव हैं। और ना 1-2 कमेंट ऐसा था कि मतलब कैसा एग्ज़ाम गया ये तो बताओ। यार रिलैक्स करो, मैं बताऊंगी, ऐसा थोड़ी है कि मैं नहीं बताऊंगी। और ना मैं इतना जल्दी गुस्सा होती हूँ ना, आप लोग देखे होंगे लाइट ऑफ हुआ, मैं किसे गुस्सा में देख रही थी, मतलब थोड़ा सा पेशेंस लेवल कम है मेरा, तो वही। और ऐसा आप लोग मत सोचिए कि मैं नहीं बताऊंगी, जो भी होगा जैसा भी होगा, अच्छा है ख़राब है कैसा है, कैसा गया है मेरा एक्सपीरियंस, क्या रहा, कोचिंग से आया क्वेश्चन नहीं आया, कैसा रहा। और मैं जहाँ से पढ़ती थी बहुत सारी चीज़ें जो मैं फॉलो करती थी वहाँ से आया नहीं आया, मैंने क्या गलतियाँ की है एग्ज़ाम में, जो भी है वो सारा मैं चीज़ आपको बताऊँगी। और इसमें लिफ्ट था, तो हम लोग सोचे कि चलो ऐसे सीढ़ियाँ क्यों ही उतरना, क्योंकि 2nd फ्लोर पे था मेरा रूम, तो फिर मैं सोची चलो ऐसे ही लिफ्ट से चलते हैं। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी फ़ोन कवर लेने, पता नहीं कौन सा जगह था, हस्बैंड ने बताया था बट मैं भूल गई। यहाँ बहुत सारा कवर था, और कवर लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई थी जूडियो में, क्योंकि एक मुझे पैंट लेना था कल के लिए। ऐसे मैं जीन्स लेकर आई हूँ, बट यहाँ का गर्मी देख के मुझे लगा कि नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगी जीन्स में, तो मैंने सोचा कि एक पैंट देख लेती हूँ। लेकिन ये ड्रेस मुझे इतना पसंद आ रहा था, ये बोले कि ले लो, बट ना मैं शाम को गई थी, थोड़ा सा मतलब पहुँचने के बाद थोड़ा रेस्ट की, उसके बाद मैं आ गई थी, तो मैं सोची छोड़ो बाद में देखेंगे, बाद में शॉपिंग करने आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो ये जूडियो है, और इसमें कुछ खास मुझे पैंट पसंद नहीं आया। मैंने इतना सारा ड्रेस, मुझे इथनिक वेयर बहुत पसंद आ रहा था, बट ऐसे मुझे कोई ड्रेस मेरे लिए, मतलब जो मैं पैंट खोज रही थी वैसा नहीं मुझे पसंद आया एग्ज़ाम देने के लिए। और स्लीपर्स भी बहुत सारा था, फिर मैं सोची कि छोड़ो ये नहीं लेती हूँ। मैं जो श्री लेदर्स का नॉर्मल स्लीपर पहन कर गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कहाँ जूता रखूँगी, मैं कहाँ स्लीपर रखूँगी, मैं कहाँ सैंडल रखूँगी। इससे अच्छा मैं ना सिंपल श्री लेदर्स का, मेरे पास एक ऐसे था स्लीपर, वो मैं पहन के चली गई थी। और फिर उसके बाद मैंने पिया नारियल पानी, और रात काफ़ी हो गया था। और ये ना स्टोर था जिसमें ना ऐसे जो भी बैंगल्स वगैरह थे, ज्वेलरी था, ऐसा एकदम प्योर गोल्ड टाइप का लग रहा था। मैं एक ज्वेलरी आप लोगों को दिखाती हूँ, और ये देख सकते हैं आप लोग, इतना सुंदर लग रहा था। हमें क्या, मुझे तो लगा कि मतलब गोल्ड ही है, बट मैं कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन था और ऐसे गोल्ड टाइप का ही लग रहा था। तो मैंने बस दीदी को दिखाने के लिए कि दीदी देखो ना, ऐसा ऐसा था, मैंने ऐसे वीडियो बना लिया ताकि मैं उनको सेंड कर सकूं। तो मैंने बनाया था, और फिर उसके बाद मैं घर से खाना अच्छा खासा लेकर आई थी, तो हमने खाया था। फिर हस्बैंड बोले कि चलो थोड़ा सा बर्गर खा लेते हैं ताकि ऐसे मूड फ्रेश हो जाए। लेकिन ना मुझे इतना गर्मी लग रहा था पटना में आके, मैं क्या ही आप लोगों को बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो ऐसे तो मैं बहुत दिन से आइसक्रीम नहीं खा रही थी, और यहाँ पे भी इग्नोर करी, बट छोटा सा मैं आइसक्रीम ले ही आई कि चलो थोड़ा खा लेंगे तो रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब सिटी में ओरिजिनली बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। तो मैं कहाँ बहुत ही फ्रेश एयर में रहती हूँ, और यहाँ बहुत गर्मी है। उसके बाद मैं इतना थक गई थी कि मैं नहाई, और हस्बैंड तो उनका टी शर्ट था, मैं वो पहन ली, और उसके बाद मैं सो जाऊँगी। और जो भी अपडेट है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। जो भी है आप लोग का क्वेश्चन है ना, जो भी आप लोग वीडियो में छोड़ दीजिएगा, मैं कल आप लोग के साथ डिस्कस कर लूँगी। आज के लिए इतना ही, बाय।